अच्छा, to continue with our example of how to initialize objects with default values or different number of initial values, इसको हम देखते हैं, लेकिन but before that we'll have a quick recap of how we declared classes last time, how we defined classes last time, and how we declared objects for those classes. So the syntax of declaring a class was we write this keyword class and then we write the name of the class, and if we initially we do not have anything in the class we write this keyword pass. पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम डिक्लेयर कर ले, बाद में आप उसमें डेटा ऐड कर सकते हो, डिटेल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, हमने स्टूडेंट क्लास को कंसिडर किया था, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। We have this keyword, this class this is a keyword, class is a keyword, इसको हम small letters में लिखते हैं, and then that is followed by the name, whatever the appropriate name that we want to give to our class, वो आप लगा लेते हैं। And then inside this class we have this initializer or constructor। ठीक है, दूसरे लैंग्वेजेस में हम इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पाइथन में हम इसको इनिशियलाइजर कहते हैं। And the role of the constructor is it is a function, ठीक है, and it's a special kind of a function। आप इसको मेथड कहते हो, इनिशियलाइजर मेथड आप कह सकते हैं पाइथन में। और इसका स्पेसिफिक रोल होता है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हमारी क्लास में। और इसका रोल ये है कि हमने कहा था कि हमारी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एसोसिएटेड जो डिटेल्स होंगी हम उनको इन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। और हमारे कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि वो हमारे इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर ले। अगर आपको याद हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो आप उनमें कुछ इनिशियल वैल्यूज स्टोर कर लेते हो। तो वहाँ उसके लिए हम अपने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। कैसे हम इनमें इनिशियल वैल्यू स्टोर करते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए हमने जो भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हो इनके लिए हम वैल्यूज पास कर लेते हैं एज आर्गुमेंट्स। और वो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर पहले से बनाए होंगे, तो उन पैरामीटर्स में वैल्यूज आ जाती है और वो वैल्यूज हमारे इन इंस्टेंस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाती है। और उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग दिस सेल्फ रेफरेंस। सेल्फ जिस वेरिएबल नेम के साथ हमने लगाया तो वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा, और जिसके साथ ये सेल्फ नहीं है तो ये हमारे पैरामीटर। इनको हम अलग भी नेम दे सकते हैं, उनको हम सेम नेम भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ रेफरेंस। तो अगर आप उनको सेम नेम भी दे दें और आपने इसके साथ सेल्फ लगा ली, इस साइड पर हम लगा सकते हैं, इस साइड पर हम सेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारे पैरामीटर की वैल्यू है। पैरामीटर्स आर लोकल टू दिस फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर। ठीक है, इन पैरामीटर्स को हम इस कंस्ट्रक्टर के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर पाएंगे इस कंस्ट्रक्टर के बाहर भी, क्लास के अंदर। और क्योंकि करंटली ये पब्लिक है तो अब इनको हम इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर का रोल है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ मेथड और फंक्शन। मेथड हम उस फंक्शन को कहते हैं जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, उनको हम इनिशियल वैल्यूज देने के लिए उनको हम कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। पाइथन में हम वैसे भी रिटर्न टाइप नहीं मेंशन करते, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, या हम उससे कोई भी वैल्यूज रिटर्न नहीं करते, उनमें हम सिर्फ इनिशियलाइजेशन करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में भी और इससे पहले भी। अब ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फंक्शन कॉल अगर आपको याद हो, तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका हम नाम लिख लेते हैं, और अगर उस फंक्शन में कोई पैरामीटर्स हो तो उन पैरामीटर्स के लिए हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं, वैल्यूज पास करते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली हम जो लेट्स से ये फर्स्ट वैल्यू है ये फर्स्ट पैरामीटर में असाइन हो जाएगी, ये दूसरी वैल्यू है ये दूसरी पैरामीटर में असाइन हो जाएगी। यहाँ पर जो पैरामीटर हम n है इसकी वैल्यू हमारे नेम में सेल्फ डॉट नेम में असाइन हो जाएगी। जो एज है ये वैल्यू हमारे सेल्फ डॉट एज में असाइन हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पाइथन में जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वी
दो नेम हमारे यहाँ पर इनिट है तो हम इसको क्लास नेम के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है तो ये कंसेप्ट वहाँ से लिया गया है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर का नेम यहाँ पर चेंज हो गया। डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर एंड वी नीड टू चूज अ नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। जिस तरह आप अपने वेरिएबल के नेम के लिए नेम चूज करते हो, एज यू कैन सी कि इसको वेरिएबल कहा गया, इसी तरह हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट नेम चूज कर लेते हैं। देन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर एंड वी पास द वैल्यूज टू व्हाटएवर द पैरामीटर्स आर इन द कंस्ट्रक्टर। अगेन सेल्फ के लिए हम वैल्यू पास नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही काम करता है, तो उसको हम सिर्फ वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप इस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो। प्रिंट डॉट नेम आपने स्टूडेंट डॉट नेम आपने कर लिया, तो जो आपने वैल्यू पास की थी वो आपने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया, उस वैल्यू को। और उसको आपने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। और ये भी हम देखेंगे कि वी शुड नॉट बी एबल टू डायरेक्टली एक्सेस दीज वैल्यूज, लेकिन हम ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, जितने आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो आप बना सकते हो। वो आपने वैल्यू प्रिंट कर ली। फिर एक अ, हम हमारे पास एक ऑप्शन था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। व्हाट इफ वी डू नॉट क्रिएट इन कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास, क्योंकि हमने कहा था कि हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही तब सकते हैं जब हम उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो क्या होता है, तो जो हमारा लैंग्वेज हो, पाइथन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, वो आपके लिए अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बना लेता है जिसको आप कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वी कैन सी वर्क्स लाइक एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, वो कुछ भी नहीं करता, इनिशियलाइज नहीं करता। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की तरह ये काम करता है। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी आप और वैल्यूज आप बाद में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इनिशियली आप वैल्यूज नहीं नहीं पास करते अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने क्लास को चलाने, तो वहां पर आपकी उसमें और आपने मेथड्स ऐड कर दिए, कंस्ट्रक्टर आपने ऐड नहीं कर दिया किया। और उसके लिए आपने वेरिएबल्स बनाने हो, इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पर उसको बाहर आप बना सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। आइडियली हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट वी कैन डू, ठीक है। कि आपने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इनिशियल वैल्यूज आपके पास नहीं थी तो आपने नहीं बनाए, आपके क्लास को भी नहीं चाहिए इनिशियल वैल्यूज, आपके कंस्ट्रक्टर को भी नहीं चाहिए। तो आइडिया फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कि अगर हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो पाइथन हमारे लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्लास नेम फॉलोड बाय दिस एम्प्टी पैरेंथेसिस। हम अर्ली ऑब्जेक्ट को बना लेगा। और फिर आप वैल्यूज, अगर आपने वेरिएबल्स बनाने हो तो आप बनाकर उनमें वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो, और आप प्रिंट करके देख ले तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फंक्शंस को भी आप कॉल कर सकते हो उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। उस फंक्शन के अंदर आपने उस क्लास के अंदर आपने फंक्शन डिफाइन डिफाइन किया ऐड के लिए, तो वो आपने आप उसको वैल्यूज पास कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एक्सेस currently you can access these values from inside the class। और हम ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, वी नीड मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ समथिंग, तो वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के अंदर के फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर के इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करेंगे तो वो आप कहेंगे कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि। और यहाँ पर अगर हम ऊपर देख ले तो हमने उसको कॉल किया हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाहर हम इसको कॉल नहीं कर सकते, वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। इसी तरह अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो वो भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। अभी हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में हम डू नॉट वांट के हम ये क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। सेम जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल से, फिर आपने एक और फंक्शन क्लास के अंदर के फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट बनाकर उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अगर उस फंक्शन को कोई वैल्यूज चाहिए, आर्गुमेंट्स चाहिए, तो आप उसको प्रोवाइड कर लेते हो उसके पैरामीटर लिस्ट में अगर है। अच्छा
एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इट वर्क्स द सेम एज आवर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स कि ये कुछ भी नहीं करता। आपके लिए इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, और बाकी आप उसका यूजेज उसी तरह जिस तरह आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप इसको उसी तरह यूज कर सकते हो टू इनिशियलाइज और टू क्रिएट और ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो इसके लिए। बाकी इसकी फंक्शन इसी तरह। और लेकिन आइडियली वी वुड बी यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स टू इनिशियलाइज और इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यूज दे दी, ये भी एक तरीका है। हम इसको पैरामीटर्स में भी वैल्यूज पास कर सकते हैं, तो ये उसमें जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके लिए, तो ये इनिशियल वैल्यूज उनमें स्टोर होंगी। एंड अगर आपने इसको बाद में चेंज करना हो, इसलिए ये जो हमने बनाया फंक्शन, इसको जब भी आप कॉल करेंगे तो आप इसको वैल्यूज पास करेंगे, तो इन वैल्यूज का कोई मकसद नहीं है। पर अगर भी हमने इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर दी है तो इनका यहाँ पर कोई मकसद ही नहीं है, फायदा इनका हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आप इसको विदाउट पासिंग दिस आर्गुमेंट्स आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि उसमें इनिशियल वैल्यू क्या है, तो ये 10 आप इसमें वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, लेकिन ऑब्वियसली कि इसको पैरामीटर्स चाहिए, इसको वैल्यूज चाहिए, तो आप उसको इसमें यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे। अगर आपने यूटिलाइज करना हो तो इसके साथ हम सेल्फ लगा लेंगे, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी, कोई हमारे लिए यूजफुल फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो आइडियल अगर हम इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, कि आप अपने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स लगा लें, और जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तो आप इसको वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाएंगे तो आप इसको वैल्यूज पास करेंगे, और इसके ऊपर आप सिर्फ आपने फिर फंक्शन कॉल करना है, आपने एडिशन करनी है तो आप इस फंक्शन को कॉल कर ले, वो आपको आउटपुट दे देगा। आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको दे देगा। अगर आपने उसमें दूसरे फंक्शंस ऐड किए, तो फिर एक बार मैंने आपको कहा था कि आप इसमें दूसरे फंक्शंस लगा ले और इस कैलकुलेटर को कंप्लीट कर ले, तो वो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी अपने ऑपरेशंस अपने कैलकुलेटर में ऐड करने हैं, वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और सेम वैल्यूज के लिए अपन फंक्शंस को कॉल कर लें, और वो आपको आउटपुट उसका जनरेट करके दे देगा। अब सम ऑफ यू माइट वांट के बाद में अगर हमने वैल्यूज चेंज करनी हो तो वो हम क्या करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। करंटली हम अपना फोकस अपने आज के जो टास्क था डिफॉल्ट वैल्यूज उस पर रख देंगे। एक और हमने क्लास बना ली थी, और उसको आपने यूज कर लिया था। फंक्शन हम यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर टू रिटर्न द वैल्यूज। अच्छा, अभी हमारा जो आज का टॉपिक था, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स विद डिफॉल्ट, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज या ऑप्शनल वैल्यूज, ठीक है। आप उसको इनिशियल वैल्यूज भी देना चाहते हो, और आप चाहते हो कि अगर आप इनिशियल वैल्यूज ना दे तो भी वो काम करे। दोनों आपके पास ऑप्शंस हो। अ, तो वो आप उसमें कैसे करेंगे, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे उसमें, तो वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये दिस वाज सपोज टू बी मार्क्ड डाउन। सिंटेक्स हमने देख लिया उसका। लेट्स से यू वांट टू क्रिएट दिस स्टूडेंट क्लास, और what we did was कि when we create when we define this constructor
कंस्ट्रक्टर नाउ। तो उसमें हम जो अपने पैरामीटर्स लगाते हैं, हमने व्हाट वी डू के पहला पैरामीटर तो हमेशा हमारा सेल्फ होगा। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है, उसमें आपने कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको नेम कर लेता हूँ, इसको भी अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर लेंगे। नेम को मैंने अननोन वैल्यू दे दी और एज को मैंने जीरो वैल्यू दे दी। दीज आर द वैल्यूज जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइन होंगी अगर हम इनको एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। ठीक है, रन कर लिया। अभी अगर हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे वन मैंने बना दिया विद नो इनिशियल वैल्यूज, मैंने इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं की। और अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ इस वन डॉट नेम को, तो वो मुझे जो हमने यहाँ पर इसको वैल्यू दी थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग दिस कंस्ट्रक्टर, वो इसमें स्टोर हो गई है। इफ यू वांट, अभी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आई है कि दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू डू इट। इसको मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इफ यू वांट टू हैव पास सम इनिशियल वैल्यूज, लेट्स से नेम के लिए मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ, एज का मुझे तो वो हम इसमें पास कर लेते हैं। अभी क्या होगा, अगर इसको हम नेम प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट इसका आ गया। लेकिन इफ यू वांट कि आप इसका एज प्रिंट कर लो, ठीक है, आउटपुट जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो जीरो हमें आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमने इसको इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं की, तब भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आप एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अ, अब हमारे पास इशू क्या है, या जो हमने बात याद रखनी है कि लेट्स से फर्स्ट पैरामीटर हमारा नेम का है, दूसरा पैरामीटर हमारा एज का है। अगर हमने नेम के लिए वैल्यू पास नहीं करनी, नेम के लिए वैल्यू पास करनी है, तो हम वी कैन सी के हमने जस्ट वैल्यू लिख ली और वो पास हो गई। लेकिन अगर आपने नेम के लिए वैल्यू पास नहीं करनी, एज के लिए करना है, क्योंकि वो दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट है, तो उसके लिए हमने उसके कीवर्ड मेथड जो हमने यूज किया था कि हम उसके नेम को वैल्यू असाइन कर लेते हैं। वेरिएबल नेम हम यूज कर लेते हैं, वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं उसको, और अकॉर्डिंगली ये वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ दूसरे आर्गुमेंट के साथ दूसरे पैरामीटर के लिए हमने वैल्यू असाइन करनी, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर हम स्त्री का नेम प्रिंट करेंगे तो हमें इसमें कोई नेम नहीं मिलेगा। अगर हम इसका, ठीक है, नेम हमें वही डिफॉल्ट मिलेगा और एज की वैल्यू आपने जो इसको असाइन की थी वो आपको मिल जाएगी। अब ये इस एग्जांपल में हम दोनों प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों इनिशियल वैल्यूज आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हो, तो अभी आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इनिशियल वैल्यू आपको मिल जाएगी इसमें, जो आपने इसको पास की। तो डिफॉल्ट वैल्यूज या डिफॉल्ट, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सके।
डिफरेंट। ठीक है, हमने कहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको हम इनिशियल वैल्यूज पास करेंगे। और फिर आपने देखा कि लेट्स से कुछ आपने उसको वैल्यूज पास करनी है, कुछ आपने उसको वैल्यूज पास नहीं करनी। लेट्स से यू वांट के कम एटलीस्ट नेम की वैल्यू आप उसको पास करें, तो आपने उसको यहाँ से हटा देना। ठीक है, आपने आर्गुमेंट से जो आप पैरामीटर है उसको आपने इनिशियल वैल्यू दी थी वो आपने हटा देनी है। ग्रेड के लिए यू वांट कि आपके पास कोई इनिशियल अगर आप वैल्यू हो तो वो उसको असाइन हो जाए। इसी तरह यू वांट के देयर इज स्टूडेंट आईडी एंड यू डू नॉट वांट के इसको आप इनिशियल वैल्यू दे, या स्टूडेंट से आईडी लेके जब भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसका, तो वहां से आप इसकी आईडी इनिशियली ले। बाकी जो हमारे पास दो वैल्यूज है इनको अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते तो वो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हो। तो ये अगर आपको याद हो, इनको हमने कहा था कि ये रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ये रिक्वायर्ड होगी, इसकी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी, और ये आपके पास ऑप्शनल होगी। अगर आप इनके लिए वैल्यू पास नहीं करते तो आपने इसके लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू बना भी है, तो अगर आप इसके लिए वैल्यू पास नहीं करते तो फिर भी आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेट्स से, और ये आपने उसको इनिशियल वैल्यू सारे के लिए दे दी, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, आप इसके लिए आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो। फर्स्ट टू के लिए हमने लाजमी वैल्यूज देनी है। ठीक है, उसके बगैर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। लेट्स से अगर आप ट्राई करते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लो स्टूडेंट का, और उस आपको उसमें आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते, तो यू कैन सी मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट्स। ठीक है, नेम स्टूडेंट आईडी, वो हमें एज का नहीं बता रहा, वो हमें ग्रेड का नहीं बता रहा, क्योंकि एज और ग्रेड के लिए हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी। तो उसको ये आइडिया है कि अगर हम इनके लिए वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इसमें ये डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। ठीक हो गया। आई होप कि ये हमारा क्लियर है। एक इसमें हम एडिशन कर लेते हैं कि अभी हमने देखा कि वी वर प्रिंटिंग दीज वैल्यूज, और ये वैल्यूज को अगर हम प्रिंट करते हैं, वैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो हम अगर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को बार बार प्रिंट करते, आउटपुट को हम अगर प्रिंट करते तो हम हर एक इंडिविजुअल आउटपुट को बार बार प्रिंट करते। पाइथन हमें फैसिलिटेट करता है कि इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल ऑफ दीज डिटेल्स बाय जस्ट प्रिंटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो हम कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है। अब इसको आप लेट्स से ये फंक्शन भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, और ये जो डिटेल्स आपने प्रिंट करनी है वो आपने प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स से ये आपका फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यू वांट के जो भी इसकी डिटेल्स है वो आपने प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, टू रिक्वायर आर्गुमेंट्स है। ठीक है, नेम भी हमने इसको पास करना है, और आईडी भी पास करना है। ठीक है, और ये वाला हमारा ऑप्शन है। तो अभी अगर हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो आपने वैल्यूज पास की थी तो वो सारी की सारी यहाँ पर आप इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास ऑप्शन है कि वी डू नॉट वांट कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हम बिल्ट इन मेथड यूज कर सकते हैं, str। अगेन, स्ट्रिंग
के फॉर्म में ये आपके ऑब्जेक्ट के आउटपुट को आपके लिए रिटर्न करेगा। जो भी, बिकॉज इट्स अ बिल्ट-इन स्ट्रिंग मेथड, जावा में हम टू स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो वो आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में उसकी वैल्यूज को ये रिटर्न कर लेगा। और फॉर्मेट आप कर सकते हो स्ट्रिंग को, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप यू कैन रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो ये जो भी आपने यहाँ से रिटर्न लिया हो वो आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आउटपुट के फॉर्म में आपको प्रिंट होके आ जाएगा। सो लेट्स सी। अभी हमने क्लास बना ली, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं इस क्लास का। we need to pass the value for the name of the object, ठीक है। हमने इसकी नेम के लिए वैल्यू पास करनी है, एज के लिए पास करनी है, ग्रेड के लिए आपके पास ऑप्शन है। ओके, ग्रेड क्या था। और what I do now is I just print this object s3। तो जो हमने यहाँ पर इसमें आउटपुट सेट किया था, रिटर्न टाइप सेट किया था, वो हमें इसके रिटर्न में मिल गया। जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो तो ये आपको यहाँ पर इसके रिटर्न में मिल जाएगा। इससे आप कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग आप इससे रिटर्न करेंगे, लेट्स लुक एट दिस। कोई भी आप इससे स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और ठीक है। और अभी अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, आपने इसको ये वाली इनिशियल वैल्यूज दे दी, एंड नाउ यू वांट टू प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट। तो वट एवर यू रिटर्न फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ये आपके ऑब्जेक्ट के आउटपुट के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वी नीड टू मेक श्योर कि इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दे। इफ यू वांट टू, ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सेट कर दे और फिर आप उसको वहाँ से रिटर्न कर दे। फॉर्मेटिंग के लिए वी यूज दिस एफ स्ट्रिंग। और यहाँ पर यू वांट टू यूज स्टूडेंट नेम, सेल्फ डॉट नेम आ जाएगा। आईडी आपने प्रिंट करनी है और आपने इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो यू कैन यूज नेक्स्ट लाइन। और यहाँ वांट टू यूज एज आपने प्रिंट करना हो, ग्रेड आपने प्रिंट करना हो, तो स्लैश एन एन आप यूज कर सकते हो। और इसका जब आउटपुट आपके पास आएगा तो वो इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर सेट किया इसके लिए, उसी फॉर्मेट में आपको इस ऑब्जेक्ट का आउटपुट मिलेगा। लेट्स से वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास। ओके, तो ये जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर सेट किया उसी फॉर्मेट में अब ये यहाँ पर स्पेसेस आ रहे हैं। इफ यू वांट टू रिमूव दी स्पेसेस, जस्ट आप नई लाइन आपने देनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पर सेट करेंगे उसी फॉर्मेट, यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर इसके आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। सो लेट्स होप कि ये क्लियर हुआ हमें आज का जो टास्क है। लेट्स हैव एक दोबारा से देख लेते हैं इसको कि आज हमने क्या किया। कि व्हाट वी वांट टू डू, कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो, इनिशियल वैल्यूज अगर हमें नहीं पता या हमारे पास नहीं हो इनिशियली, लेकिन हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने हो, तो वी कैन यूज दिस डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में वी कैन यूज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, लेकिन पाइथन में क्योंकि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, तो
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम नहीं बना सकते, लेकिन अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू के we can have these default values in our parameters of a constructor, and then if you do not provide any initial values to this object for this class, तो ये हमारे जो initial values आपको default values है, these will be assigned to your instance variables। ठीक है, ये आपकी instance variables को assign हो जाएगा। अच्छा, एंड दिस इज व्हाट वी डू। हमारे पास ऑप्शंस है कि आप मिक्स कर लो इसको। ठीक है, कुछ आपने रिक्वायर्ड कर लिए, कुछ आपने ऑप्शन कर लिए, तो भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें ये होगा कि आप जो रिक्वायर्ड है उनको आप वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, और जो आपके ऑप्शन है उनको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, आप उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर उसमें रख लिए तो फिर आपने उनको वैल्यूज पास करनी है। वैल्यूज आप पास नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा। और दैट्स इट। और उसके बाद हमने ये स्ट्रिंग मेथड देख लिया कि इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल ऑफ द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बाय प्रिंटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग का, जो आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है कि आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आउटपुट को यू जस्ट प्रिंट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उसके आउटपुट को आपके लिए प्रिंट कर लेगा। और आप इसका कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना कि जो भी ख्याल रखना है कि जो भी आप स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग str फंक्शन से, वो आपको इस ऑब्जेक्ट के आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न होगा। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपने सही से इसकी फॉर्मेटिंग की हो। लेट्स से यू वांट द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम आपको चाहिए। यहाँ पर हमने ये ख्याल रखना है कि आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो, लेट्स से आपने, अब ये यहाँ पर हमें डिफरेंस यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाती है इंस्टेंस वेरिएबल में और हमारे पैरामीटर। ठीक है, यू वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो उसको आप प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट नेम। और रिमेंबर कि हमने कहा था कि जब वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं तो उसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम नेम लिखेंगे तो वहाँ वो आपको कहेगा कि ये वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ट्राई कर लेता हूँ, इसको एज इट इज रहने देते हैं। और सेल्फ का जो रेफरेंस है वो हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल के साथ लगाते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से ये सेल्फ हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो अगेन आईडी हमें सजेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम इसको देख लें, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो हमें बता रहे हैं कि ये नेम डिफाइन ही नहीं है। दो यू कैन से कि ये नेम आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, इसको आपने वैल्यू भी पास की है, वो वैल्यू आपने असाइन की भी है, लेकिन ये यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज पैरामीटर्स आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे हैव बीन डिक्लेयर्ड। और इस नेम को, इस पैरामीटर को हमने असाइन कर लिया था अपने इंस्टेंस वेरिएबल में, और इंस्टेंस वेरिएबल को ही हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हमने इस वैल्यू को प्रिंट करना हो तो इसके साथ हम सेल्फ यहाँ पर लाजमी लगाएंगे। और ये हमने कहा था कि सेल्फ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स में और हमारे लोकल वेरिएबल्स में। अगेन जितने भी आपके वैल्यूज आपने एसोसिएट की है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, अगर आपको उसको प्रिंट करना हो तो वो आप सेल्फ के थ्रू ही प्रिंट करेंगे। सेल्फ के बगैर आप उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, रन करूँ, ताकि हमारे पास एरर इसका, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, सॉरी क्लास हमारी बन गई, और ऑब्जेक्ट अगर इसका मैं बनाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बन गया। नाउ लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी वो कहता है कि आपके पास नेम नहीं है। नेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की है, इट हैज टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो उसको बताता है सेल्फ का जो रेफरेंस है वो उसको बताता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर ले, नेक्स्ट सेशन में हम इसको फर्दर देखते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।